नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सेंट्रल ग्रुप अस्पताल ने एक निशुल्क स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया, जिसमें अस्पताल के संचालक डॉक्टर नितिन वर्मा ने जानकारी साझा की। इस कैंप में सभी प्रकार की स्वास्थ्य जांच की साथ साथ दवाइयों का भी निशुल्क वितरण किया गया। सूत्रों के अनुसार तकरीबन 200 लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया। डॉक्टर नितिन वर्मा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना और लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। अस्पताल ने इस तरह के कैंपों का आयोजन भविष्य में भी जारी रखने का आश्वासन दिया है। सर, सेंट्रल ग्रुप का हॉस्पिटल शुभारंभ हुआ, 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। कितने पेशेंट आए थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमें और हमारे इस हॉस्पिटल के शुभारंभ को कवर किया है। मैं डॉक्टर नितिन वर्मा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल ग्रुप एज वेल एज सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स इंडिया। सबसे प्रथम हॉस्पिटल हमारा जो सेंट्रल ग्रुप के अंदर सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का पहला यूनिट जो कल शुभारंभ हुआ है, उसकी शुरुआत हम लोगों ने हमारे जो क्षेत्र के माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी के हाथों से मुख्य अतिथि वही रहे हैं। तो कल हमारे इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में। साथ ही साथ हमारे सारे डॉक्टर्स जो सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की टीम में हमारे साथ कंसल्टेंट्स, ड्यूटी डॉक्टर, रेसिडेंट डॉक्टर्स सब जुड़े हुए थे। तो 2 दिवसीय हम लोगों ने निःशुल्क कैंप, जैसे कि आप लोग को पता है सेंट्रल ग्रुप इंडिया हमारा CSR के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाना जाता है, जिसकी शुरुआत हमने गुजरात से स्टार्ट करी थी। गुजरात के बाद हम दिल्ली गए, दिल्ली के बाद राजस्थान, यूपी और अब मध्य प्रदेश में सेंट्रल ग्रुप अपनी सेवाएं सारे भोपाल के क्षेत्रवासियों को और प्रदेशवासियों को बिल्कुल CSR एक्टिविटी के माध्यम से देना चाह रहा है। CSR एक्टिविटीज़ में हम लोग कवर करते हैं मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, उन सबका कंसल्टेशन। उसके साथ में दवाइयाँ हम सारी जो भी मरीज आते हैं शिविर में उनको निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं। दवाइयों के साथ साथ हार्ट की जांच जैसे ECG भी हम लोग निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा और भी जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जितनी भी ब्लड प्रोफाइल होती है, उन सारे ब्लड टेस्ट में से एक एक स्पेशल टेस्ट निकाल के वो भी हम मरीजों को निःशुल्क देते हैं पूर्ण रूप से। साथ ही साथ जो बेसिक ब्लड के टेस्ट होते हैं और शारीरिक जांचें होती है जैसे कि ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, RBS, रैंडम ब्लड शुगर, SpO2, पल्स, हाइट, वेट, BMI, ये भी हम कैंप में मरीजों को बिल्कुल निःशुल्क करके देते हैं हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम के साथ में मिलके। और जो हमारा पैरामेडिकल वेल ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एज वेल एज अदर रिसेप्शन स्टाफ, उनके अंडर में सारी चीज़ हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, हमने कई हॉस्पिटल शुभारंभ देते हैं जी, मात्र 12 घंटे की सुविधाएं मिलती है, आपने 2 दिन की निःशुल्क सुविधा दी, बड़ा सवाल सबके लिए। देखिए, जैसा कि हमें पूरा भारत सरकार और प्रदेश सरकार का पूरा साथ मिलता है, तभी हम लोग अपने इस ग्रुप को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैला चुके हैं। गुजरात में सबसे पहले जब मोदी सरकार, मुख्यमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी 2013-14 में थे, जब हम वहाँ पे पढ़ाई करते थे EDA अहमदाबाद, और 23% स्टेक गुजरात गवर्नमेंट का हमारे इंस्टीट्यूट में था। तो वहीं से हम लोग गवर्नमेंट के साथ जुड़े और मोदी गवर्नमेंट जब चुन के सेंट्रल गवर्नमेंट में आई, तब उन्होंने एक कैंपेन चालू किया था, स्वच्छ भारत अभियान, जो कि अभी भारत सरकार का सबसे बढ़िया कैंपेन है। और सबके लिए जो भारत सरकार की अभी BJP जिसके लिए जाने जा रही है, स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन से बहुत कुछ हमारे देश में, प्रदेश में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो उस कैंपेन को जो स्टार्ट हुई थी 2014, महात्मा गांधी जी की जो जयंती थी 2 अक्टूबर 2014 को जो ये कैंपेन स्टार्ट हुआ था, उसको लीड मैंने और मेरी टीम ने हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद से लीड किया था। और वहीं से हम लोग सारे जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स गिफ्ट सिटी में होती थी, महात्मा मंदिर में होती थी, और जितने भी बड़े बड़े जो इवेंट्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे, जो कि आज हर प्रदेश में हो रहे हैं, G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सारा मोदी सरकार दिल्ली से लेके अब हर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि हो रहा है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर, मीडिया सेक्टर, IT सेक्टर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर, सब में हो रहा है। तो हमारा ग्रुप जो मेनली वर्क कर रहा है हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सरकार के साथ मिलके, प्रदेश सरकार के साथ मिलके हम लोग अस्पताल के माध्यम से स्टार्ट करके कम से कम 50 से 60 लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाके सारी फैसिलिटीज़ को नहीं ले पाते हैं, हम अपने स्पेशलाइज्ड टीम की डॉक्टर्स के साथ मिलके हमारे लोगों को, उन जनता को, जो गरीब लोग हैं, वही चीज़ जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में महंगे पैसे 2-3-4 लाख खर्च करने पे मिलती है, वो हम इस ग्रुप के माध्यम से कम और उचित दरों पे प्रोवाइड करवाते हैं।
लेकिन ये बड़ा सवाल, कई राज्यों में सेंट्रल में काम कर रहा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप कैसे निभा कर रहे हैं? देखिए, एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता है, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी शुरुआत 2013 गुजरात से, फिर दिल्ली के बाद राजस्थान, यूपी और अब मध्य प्रदेश में है। तो हमारी सब जगह पूरी टीम मौजूद है। जैसा कि मैंने बताया, हमारे साथ वेल रिनोड मिनिस्टर्स की टीम पूरी है। इसके अलावा हमने जो बताया स्पोर्ट्स सेक्टर जो हमारा है, उसमें माननीय अमित शाह जी के बेटे जय शाह, जो कि अभी आईसीसी चेयरपर्सन है, उनका पूरा साथ हमें है। तो एक गुड न्यूज साथ में हम ये भी देना चाहेंगे कि मुझे कल एक गिफ्ट दिया गया है सरकार की मदद से कि आपको वाइस प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश से अब प्रमोट करके नेशनल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है। तो पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है और पहला इवेंट साइकिलिंग मैराथन खेलो इंडिया, फिट इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड अफेयर की तरफ से वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। अब पूरे नेशनल लेवल पे जितने भी इवेंट्स होंगे, जैसे पहला हमारा साइकिलिंग और मैराथन हो रही है, तो मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से मैं इसको लीड करूंगा और युवाओं को हम लोग बहुत मौका देंगे कि आप लोग खेलें और खेल के अवसर, जैसे क्रिकेट में जिन युवाओं को नहीं मिल पाते पॉलिटिक्स के चलते हुए, हम लोग उन युवाओं को आगे लाएंगे और खेल में बहुत सारी चीजें उनको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर के सेक्टर में हम लोग जो युवा ट्रेनिंग चाहते हैं, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ड्यूटी डॉक्टर जो लोग कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहते हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।